जी नमस्कार, मैं महेश राज गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज के सेशन में जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग महाजनपद काल से ही क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी लोग अगर आ गए होंगे क्लास में तो यस सर कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग का कमेंट भी आने लगा, यस सर। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्लास कराने का मकसद ये है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो चाहे टीचिंग एग्ज़ाम का हो, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम का हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे यह टॉपिक मेंशन होता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है। क्योंकि इस क्लास में आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी कि क्या होता है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या होता है, MCQ के द्वारा ही आपको कवर कराए जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज का क्लास का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे और सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आपको पूछ रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को, है ना, क्या कहा जाता था, कुनिक कहा जाता। चलिए बताइए आप लोग, क्या उदयन को कहा जाता था, अजात शत्रु को कहा जाता था, या फिर बिंबिसार को हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग चलिए इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए आप लोग का बिंबिसार और अजातशत्रु, बी और सी आप लोग का बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है। ठीक है, जितने भी आप लोग सी वाले हो कैंडिडेट, आप लोग को क्या है, सारा गलत है। जिसका भी बी आंसर आ रहा है, अजातशत्रु को ही क्या कहा जाता था, तो हर्यक वंश के शासक को अजातशत्रु क्या थे, हर्यक वंश के शासक थे, तो उनको क्या कहा जाता था, कुनिक कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर क्या किया है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। क्या वो अजातशत्रु हैं, उदयन है, या अशोक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी बिल्कुल, आप लोग का जितना भी ऑप्शन बी आ रहा है, आप लोग क्या हो, सही हो, है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा नगर बसाया है, तो याद रख लीजिएगा कि पाटलिपुत्र। क्या, तो पाटलिपुत्र पूछेगा कौन सा नदी पे, तो गंगा और सोन नदी पे, है ना। ये दोनों आप याद रखेंगे, गंगा और सोन, यानी कि ये दोनों नदियां हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किसने बसाया था, तो उदयन ने बताया था। ठीक है, राजधानी भी सबसे पहले उदयन ही पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी। क्या पाटलिपुत्र था, वैशाली था, चंपा था, या फिर गिरिवर्ज, या फिर राजगिरी? ठीक है, चलिए आप लोग सही आंसर इसका करेंगे। देखिए बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी डी डी, कुछ लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र इसका सही आंसर नहीं होगा। मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है ना, तो कौन सी थी, तो कौन था, गिरिवर्ज या फिर राजगिरी इसको बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल आप लोग सही हो। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है वो सारे लोग आप लोग सही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए, प्रथम मगध, है ना, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम मगध मगध है उसका उत्कर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था। क्या चौथी सदी में हुआ था, दूसरी सदी में हुआ था, पहली सदी में हुआ था, या फिर छठी सदी में हुआ था? चलिए देखिए आप लोग जो आंसर इसका कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर रहे हो ना आप लोग सभी लोग, यस। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप जितने भी कर रहे हो सारे आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। ठीक है, देखिए जी बिल्कुल, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यानी कि छठी सदी, उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखेंगे कि जो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ना, वो छठी सदी ईस्वी में हुआ था, है ना कि चौथी सदी में, है ना। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौथी सदी ईस्वी बता रहे हो, आप लोग अपना आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, छठी सदी ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है ना। आपको बताना है कि यह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजन पदों का, है ना, उल्लेख के बारे में बताता है, या फिर उसके बारे में बताता है 16 महाजन पदों के बारे में। क्या वो दीर्घ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए
तो ऑप्शन नंबर बी 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 बहुत लोगों का सही आंसर है, यानी कि अंगुत्तर निकाय में यह बताया गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, उसी में क्या बताया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपको बताना है कि सिकंदर जो जी थे वो भारत पर कब आक्रमण किए। क्या 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 226 ईसा पूर्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए आप लोग जितना भी ऑप्शन नंबर बी और सी कर रहे हो, ए भी कर रहे हो, यानी कि आप लोग का तीनों आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी और सी भी आ रहा है ना। तो देखिए जितने भी बी वाले हो वो गलत हो, सी वाले भी आप लोग क्या हो, गलत हो, है ना। बी और सी वाले आप लोग गलत हो, ठीक है। तो सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय कौन सा ईस्वी था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। 326 याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम था, आपको बताना है क्या तक्षशिला था, अवंतिका था, धान्यकटक था, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। चलिए आप लोग सही आंसर इसका करेंगे। चलिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का आंसर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना। ए और बी आप लोग दोनों का बहुत ज़्यादा है, ए बी, ए बी आप लोग का आंसर आ रहा है। देखिए तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था तक्षशिला नहीं था। इसको जो भी ऑप्शन नंबर ये आप लोग कर रहे हो वो अपना यहाँ पे देखेंगे क्या सही इसका आंसर है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अवंतिका। याद रखेंगे यह प्रश्न बहुत एग्जामों में बना है और आगे भी बनेगा, है ना। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। चलिए आप लोग सब लिखोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में अवंतिका अवंतिका लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। क्या वो कालाशोक था, नागार्जुन था, घनानंद था, या फिर महापद्मनंद था, ठीक है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि पूछा जा रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था। देखिए जितने भी आप लोग धनानंद बता रहे हो वो गलत है ना, घनानंद या फिर धनानंद, आप जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हो ना वो गलत है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। और आप लोग काला शोक कहाँ से कर दे रहे हो, ये तो और भी नहीं होगा, है ना। समझ में आता है कि सी और डी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग ए कर रहे हो। काला शोक पूछ क्या रहा है प्रश्न, आप लोग पढ़ते नहीं हो। नंद वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है ना, तो कौन हो जाएंगे जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है वो सही है, महापद्मनंद, ठीक है। क्या हो जाएगा उसको, महापद नंद जी के द्वारा ही नंद वंश का संस्थापक किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। देखिए प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्राचीन भारत पे, ठीक है, प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो किनके द्वारा किया गया था, आपको चलिए बताना है। क्या शकों के द्वारा किया गया था, कुषाणों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था, या फिर ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो सी और डी, सी डी बहुत लोग आ रहे हैं, यानी कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, यूनानियों में और ईरानियों में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ना वो ईरानियों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा किया कराया गया था, ईरानियों द्वारा ही पहला आक्रमण कराया गया था। समझ में आ गया। यूनान जितने भी आप लोग कर रहे हो ना, ये आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपना आंसर सुधार लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईरानियों बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। अगला प्रश्न देखिए, पाली ग्रंथ में, ठीक है ना, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में, ठीक है, पाली ग्रंथों में जो गांव के जो मुखिया होते थे, है ना, क्या होते थे, गांव के मुखिया होते थे, उसको क्या कहा जाता था। क्या ग्रामक बोलते थे, ज्येष्ठक बोला जाता था, ग्रामपति बोला जाता था, या फिर ग्राम भोजक, है ना। चलिए तो देखिए ए वाले आप लोग बिल्कुल भी गलत हो, है ना, ग्रामक नहीं बोला जाता था, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएंगे, ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग अब आ रहा है आप लोग का, ये भी आंसर गलत है। अब बताएंगे आप लोग। देखिए पाली ग्रंथों में पूछा जा रहा है ना कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो आप लोग, है ना। तो बहुत कम लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया को कहा जाता था वो ग्राम भोजक ही कहा जाता था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न को। देखिए पूछ रहा है कि 323 ईस्वी में, है ना, सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि
जो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, है ना? क्या फारस में हुआ था, तक्षशिला में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था, या फिर मेसिडोनिया में हुआ था, है ना? सबसे पहले ये भी आप याद रखेंगे कि सिकंदर महान की मृत्यु कौन से ईसा पूर्व में हुआ था। तो क्या याद रखोगे आप? 323, है ना, 323 ईसा पूर्व। ठीक है, आप याद रखोगे 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हो बिल्कुल सही हो, यानी कि बेबीलोन में ही क्या हुआ था, सिकंदर महान की मृत्यु हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग बिल्कुल गलत हो, है ना? तक्षशिला में कहाँ सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था, है ना? तो 323 ईस्वी में जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ, तो बेबीलोन में। कब हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व में। याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद, ठीक है, राजवेद, है ना, जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपको बताना है जो मगध सम्राट जो बिंबिसार थे उसने अपने राजवेद, ठीक है, जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजे थे, है ना, या फिर भेजा गया था? आप लोग बताएंगे। क्या वो कौशल थे, अंग थे, अवंती, या फिर वैशाली? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताएंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीविक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजे थे? तो अवंती के लिए। किसके लिए भेजे थे? अवंती के लिए। बिल्कुल आपका सही आंसर इसका होगा, है ना? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, है ना? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताएंगे कि कौन सा राजा क्या था? तो सिकंदर महान का समकालीन था। क्या वो अशोक था, क्या वो बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका देखते हैं कितने लोग जो है सही इसका आंसर करते हैं। प्रश्न को ठीक से आप लोग समझेंगे। पूछ क्या रहा है? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। चलिए आप लोग बताएंगे। अशोक है ऑप्शन में, बिंबिसार भी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए तो जितने भी आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य सी और बी जो कर रहे हो बिल्कुल गलत हो। और कोई आप लोग का देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। बिल्कुल गलत है आप लोग, है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि राजा सिकंदर महान समकालीन किसका था मगध की अगर बात किया जाए तो ये थे धनानंद का। किसका था? धनानंद करके आप याद रखोगे, है ना, धनानंद करके। ठीक है, तो धनानंद क्या थे? तो राजा सिकंदर महान का समकालीन थे मगध का। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत में जो सिक्के जो होते हैं ना उस मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था कब हुआ था? क्या वो अशोक के शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, या फिर 600 ईसा पूर्व में, या फिर 300 ईसा पूर्व में हुआ था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए भारत में सिक्के मुद्रे का जो प्रचलन हुआ था ना वो कब हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो, यानी कि 600 ईसा पूर्व में ही भारत में सिक्के और मुद्रे का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। गृहपति, ये ठीक है, गृहपति का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि गृहपति जो है ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है? क्या धनी किसान होता है, गरीब व्यक्ति होता है, धनी व्यापारी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग बताएंगे, है ना? तो गृहपति का जो अर्थ होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर आप लोग क्या बता रहे हो? ए और सी। ए और सी में आप लोग कंफ्यूज हो, है ना? तो देखिए जितने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो क्या हो जाएगा? सबसे पहले गलत, है ना? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, है ना? क्या होता है? धनी किसान। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या करेंगे? अपना 15 में से स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। चलिए किन्हीं का 11 है, 12 भी है, 13, 14 वाले और 12 वाले तो बिल्कुल सही हो। जिसका भी 10 से ऊपर है उनका समझो कि मतलब 80% ठीक ठाक है ना? और जितना भी 10 से आप लोग नीचे आप लोग आंसर जी बता रहे हो उन लोग का क्या है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोग इस टॉपिक पे। ठीक है,
तो चलिए, ये था महाजनपद काल का प्रथम पार्ट, यानी कि पहला पार्ट था, है ना। आगे पार्ट 2 आपको अगले सेशन में देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं फिर आज, है ना, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी मेरे प्यारे साथियों इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। यह आपके लिए ही कराया जा रहा है क्लास, सभी एग्जामों को देखते हुए, है ना। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो बिहार में हो रहा है, यूपी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सुपर टेट, है ना, सारे मतलब सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ से भी जो ये चैप्टर मेंशन होता है, वहाँ पे आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहिए।